बिहार बोर्ड क्लास 12th का ये तीसरा लेसन है ए पिंच ऑफ स्नफ। इसका ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी मैंने अपलोड कर दिया है इस चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके लाइन बाय लाइन हिंदी अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लें, ठीक है। आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे मैं ये पढ़ाते पढ़ाते ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करवा दूंगा। बता दूं कि बड़े मेहनत से मैंने ये तैयार किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। और कुछ पूछिए, डाउट आपके दिल में अगर कोई डाउट है इंग्लिश को लेकर के तो आप कमेंट करके पूछिए। टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर ट्यूटोरियल प्लानट, तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, या कहीं भी कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपने मन का डाउट क्लियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि, और लिंक वो जो सब्सक्राइब के बाद जो बेल आता है आइकॉन, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो है हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा हैंड राइटिंग ख़राब है, ठीक है। लेकिन इसमें जो बातें लिखी हुई है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, काम की है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ए पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर हैं वो मनोहर मालगांवकर है, जिनका जन्म 1913 में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, डैश दे देगा खाली स्थान और लिखेगा रहेगा कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज़ रिटेन बाय डैश, ऐसे ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय डैश, या डैश हैज़ बीन रिटेन बाय मनोहर मालगांवकर, ठीक। तो उसमें हम ऐसे याद रखेंगे चैप्टर और राइटर का नाम। अब ये मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने बनाया है, इधर आप देख सकते हैं, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, समझाऊंगा अच्छे से। लेकिन इधर कुछ जो पॉइंट हैं उस पॉइंट को थोड़ा समझ लें ताकि आपको पूरा चैप्टर एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, और जो क्वेश्चन इसमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है बहुत सारा। देखिए, मनोहर मालगांवकर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, मतलब उनके कुछ बुक्स का नाम है, जिसका नाम है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंड इन द गंगेस और बॉम्बे बीवेयर। ये उनकी किताब का नाम था, ठीक है, जो आपके बुक में ही दिया गया है। और अगला है ए पिंच ऑफ स्नफ इज़ टेकन फ्रॉम, ये जो कहानी है आपका ए पिंच ऑफ स्नफ वो इस किताब से ली गई है, जिस किताब का नाम है कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, उस किताब का नाम है, और उस किताब से ए पिंच ऑफ स्नफ लिया गया है। सबसे पहले देखिए बता दूं कि इस चैप्टर में नानू काका का जिक्र बार बार आया है। इस लेसन के, इस कहानी के हीरो है नानू काका, ठीक है। तो नानू काका के बारे में जब पहली बार लेखक ने नानू काका को देखा स्टेशन पर, अपने मामा को, तो उनका वर्णन किया था कि उनके पास स्ट्राइकिंग फिगर, एकदम फिगर जो है उनका, जो ऊपर से नीचे तक, और उनका जो चेहरा है वो एकदम स्ट्राइकिंग है, किसी को भी एकदम, कोई एक बार देखे तो पहली नज़र में प्रभावित करने वाला, ठीक है। वाइट हेयर्ड, बाल एकदम सफ़ेद है। इम्प्रेसिव मुस्टैच, एकदम इम्प्रेस करने वाला मूछ है। नी लेंथ ब्लैक कोट, और उनका घुटने तक लंबा काला रंग का कोट पहना था उन्होंने। रेड सिल्क पगड़ी पहना था, और वाइट अंगोछा, और कंधे पर वाइट उजले कलर का अंगोछा गमछा रखा था उन्होंने, ठीक है। नानू काका आखिर थे कौन? तो नानू काका जो हैं वो लेखक के, जो नरेटर का हिंदी होता है लेखक, कहानीकार, और स्टोरी राइटर या कहानीकार या मनोहर मालगांवकर खुद, ठीक है। तो मनोहर मालगांवकर के या नरेटर के या स्टोरी राइटर जो लेखक हैं उनके मामा लगेंगे, मैटरनल अंकल हैं कौन? नानू काका। मतलब जो लेखक हैं, नरेटर हैं, उनके मम्मी के भाई। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नानू काका वाज द नरेटर्स डैश। नानू काका नरेटर के, एपोस्ट्रोफी का मतलब जिस पर लगा रहेगा उसका, तो नरेटर का मतलब लेखक का कौन थे? तो लेखक के मामा थे, मैटरनल अंकल थे। तो ऐसे इसमें टिक लगा देते हैं, मैटरनल अंकल थे, मामा थे। दूसरा है, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। ये जो चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, उसका मेन कैरेक्टर, जो मेन हीरो है, जिस पर पूरी कहानी है, वो कौन है? मेन कैरेक्टर कौन है? तो वो नानू काका हैं, उन्हीं के बारे में, उन्हीं पर तो पूरी कहानी है, कहानी के हीरो है नानू काका। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मालगांवकर्स मदर। मनोहर मालगांवकर की माँ के क्या थे? मनोहर मालगांवकर मतलब लेखक जो है नरेटर, उसकी मम्मी के कौन थे वो? तो उसकी मम्मी के भाई लगेंगे, तभी ना इनके मामा लगेंगे, ठीक है। तो मम्मी के कौन थे? ब्रदर थे, भाई थे। इसमें क्या लगाएंगे? ब्रदर लगाएंगे।
देखिए इसमें भी ऑप्शन मैटरनल अंकल दे देगा, ये तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मनोहर माल गांवकर का नहीं पूछ रहा है, उनकी मम्मी का पूछ रहा है क्या थे, तो उनकी मम्मी का भाई थे और इनके मामा थे। चौथा क्वेश्चन है डैश वाज द नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज, नानू काका को कितने दिन रुकना था वहाँ पर, वो जो आए थे घूमने के लिए मंत्रियों से मिलने के लिए। एक बार एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर पूरी कहानी तो पढ़ ली, अच्छा भी लगा, लेकिन नानू काका दिल्ली आए क्यों थे, मंत्रियों से मिलने क्यों आए थे, ये नहीं पता है। तो देखिए उनका शौक़ रहा होगा कि मैं मंत्रियों से मिलूं, थोड़ा बातचीत करूं, क्या है, थोड़ा जैसे अभी लोगों को किन से मिलने का शौक़ होता है, अभी लोगों को मिलने का शौक़ है हीरो से, एक्टर से, एक्ट्रेस से, बहुत बड़े बड़े जो लेखक हैं उनसे, बहुत बड़े बड़े जो नेता हैं उनसे लोगों को मिलने का शौक़ रहता है। मिलके क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो वही वो भी आए थे दिल्ली मिनिस्टर से मिलने के लिए, क्या करने के लिए, ऐसे ही अपना उनका मन था, शौक़ था कि मैं मंत्रियों से मिलूं। जैसे आपको मिलने का शौक़ होगा सलमान खान से, शाहरुख खान से, आमिर खान से, अक्षय कुमार से, इन सब से आपको मिलने का शौक़ होगा। लेकिन जो लेखक थे उनके जो मामा थे नानू काका, उनको मिनिस्टर्स से, मंत्रियों से मिलने का शौक़ था। ठीक है, तो वो आए थे मिलने के लिए। आपको भी मन होगा नरेंद्र मोदी से मिलें या जो मिनिस्टर हैं, जो मंत्री हैं, उन सब से मिलें, मन होता है सबका मिलने का। तो वो भी आए थे इसलिए। तो वो सिर्फ 2 और 3 दिन के लिए आए थे, 2 या 3 दिन के लिए आए थे मिलने के लिए। ठीक है कि 2-3 दिन में सारे मंत्रियों से मिल करके मैं फिर वापस रिटर्न चला जाऊंगा। तो सिर्फ 2 से 3 दिन में, और उन्होंने किया, 2 से 3 दिन में वो मिल भी लिए सारे मंत्रियों से। अंगोछा वाज केप्ट बाय डैश, अंगोछा किनके द्वारा रखा गया था, अभी मैंने बता दिया कि उनके कंधे पर अंगोछा था। किनके कंधे पर, तो नानू काका के कंधे पर। तो यहाँ पर क्या होगा, नानू काका। और 4 ऑप्शन देगा अलग अलग, नानू काका, सोहन काका, फलना काका, लेकिन उसमें नानू काका डालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन 2nd क्लास अ टिकट ऑफ डैश, उनके पास टिकट खाली स्थान का था, 3rd क्लास का था, लेकिन उन्होंने 2nd क्लास में यात्रा की। ठीक है, टीटी को पटा करके, टीटी को बोली मार करके, उनके पास टिकट था 3rd क्लास का, लेकिन उन्होंने जो ट्रैवल किया, यात्रा किया, वो 2nd क्लास में कर लिया, मैनेज करके। अब सोचिए कितने दिमाग के थे ये। अगला क्वेश्चन है मनोहर माल गांवकर मदर, मनोहर माल गांवकर की माँ ने अश्योर किया, आश्वस्त किया, निश्चिंत किया हिम, उनको, किनको, लेखक को, की दैट, की डैश वुड मैनेज एवरीथिंग, कि वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। कौन, नानू काका। उनकी जो नानू काका की जो बहन थी, मतलब लेखक की जो माँ थी, तो लेखक की माँ ने अश्योर किया कि जो नानू काका जो है वो एकदम चालू चीज़ है। ठीक है, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो किसी तरह का। वो अपना मिनिस्टर से कैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वो सारा मैनेज कर लेंगे, लेकिन तुम थोड़ा मदद कर देना उनको, क्योंकि तुम्हारे मामा है ना। हाँ, अगला है मनोहर माल गांवकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन, मनोहर माल गांवकर जो थे, लेखक जो हैं इस कहानी के, जो लेखककार हैं, लेखक हैं, वो क्या थे, वो अंडर सेक्रेटरी थे, मतलब सेक्रेटरी के अंदर, सेक्रेटरी से नीचे पद पर वो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नानू काका हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश, नानू काका को खाली स्थान बोलने का एक यूनिक क्वालिटी था, उनमें गुण था, एक बेजोर गुण था। किस चीज़ का बेजोर गुण था, तो टेलिंग लाइज, झूठ बोलने का। नानू काका के पास झूठ बोलने की एक कला थी। ठीक है, झूठ बोलने में पारंगत थे वो। अगला, तभी ना 2-3 दिन में मंत्रियों सबसे मिल के चले गए। नानू का, आप कहानी पढ़िएगा, प्लीज़ पढ़िए, लिंक मैं दे दूंगा, आप पढ़िए, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा कहानी है। अगर पढ़ लिया तो बढ़िया बात है। नानू काका वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम डैश, नानू काका दिल्ली से आ रहे थे, क्यों, क्योंकि कुछ उन्हें किससे मिलना था, मिनिस्टर्स से मिलना था, उन्हें कुछ मंत्रियों से मिलना था, इसलिए आए थे। डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नैरेटर्स फैमिली, नैरेटर मतलब जो लेखक हैं, उनकी फैमिली को मिलने के लिए कौन आ रहा था, उनकी फैमिली को मिलने के लिए नानू काका आ रहे थे। अगला क्वेश्चन है डैश ओपनड हिज स्नफ बॉक्स, स्नफ बॉक्स का मतलब होता है जो, सबसे पहले तो स्नफ क्या होता है, जो तंबाकू खाने के बाद, आप देखिएगा तंबाकू जब मलता है तो तंबाकू को मलने के बाद एक वो पतला पतला एकदम महीन कण बच जाता है, जिसे नाक में सूंघा जाता है, बहुत लोग सूंघते हैं छींकने के लिए। उससे क्या रहा होता है कि दिमाग फ्रेश हो जाता है, जिनको ये आदत होती है उनको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब आप भी सूंघने लग जाइएगा। तो उन्होंने अपना स्नफ बॉक्स खोला और एंड हैड अ पिंच ऑफ इट, और एक चुटकी उसमें से लिया। किसने, नानू काका ने। नानू काका जब भी तनाव में होते थे, टेंशन में होते थे, तब वे क्या करते थे, अपने
चुनौती में से, अपने स्नफ बॉक्स में से स्नफ निकालते और नाक में सूंघ लेते, थोड़ा उनका सारा टेंशन दूर हो जाता और दिमाग एकदम चलने लगता। ठीक है, अगला है देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सेड बाई डैश। ईमानदारी के जैसा कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये नानू काका ने कहा था। ठीक है, और कब कहा था? कि जब इन्होंने धोबी को क्या किया, कोर्ट में 1,000 रुपये का चेक काट करके लिख करके और अपने कोट में डाल दिया, जो कोट वो पहनते थे, और वो कोट दे दिया धोबी को धोने के लिए। और उसी धोबी को दिया जो धोबी उस डीलर के पास, जो मोटर कार का जो डीलर था, सिक्का ऑटो डीलर, उसके पास जो धोबी जाता था, उसी धोबी को उन्होंने 1,000 रुपये का चेक वाला कोट, उस कोट में 1,000 रुपये का चेक था, उन्होंने दिया। और वो धोबी जो है वो उसने जब देखा तो उन्होंने तो धोबी को देखने के लिए दिया था कि ये देखे। धोबी ने उनको बोला नानू को, नानू बाबा ने खुश होकर के उस धोबी को 2 रुपये का नोट भी दिया बाद में। ठीक है, उसके ईमानदारी का इनाम। जैसे यहाँ पे ठीक नीचे में क्वेश्चन है, नानू काका गेव द डैश, नानू काका गेव द धोबी को दिया, क्या दिया? ए 2 रुपी नोट एज अ रिवॉर्ड, इनाम के तौर पर 2 रुपये का नोट दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नानू काका वेंट टू डैश ऑटो डीलर्स, नानू काका किस ऑटो डीलर के पास गए? तो सिक्का ऑटो डीलर, नानू काका सिक्का ऑटो डीलर के पास गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए थी। वो जो जाते मंत्रियों के पास मिलने के लिए, मंत्री के पास, तो ऐसे अरे गहरे से तो मंत्री नहीं ना मिलेगा। हाँ, तो एक बड़ा सा गाड़ी लेके उनको जाना था मंत्री के पास। और लास्ट क्वेश्चन है, और है क्वेश्चन, ये इस पेज का है लास्ट। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1,000 रुपीज़ टू अ धोबी, नानू काका ने 1,000 रुपये का चेक किसको दिया? धोबी को दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नानू काका टुक आउट अ चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर 1,000 रुपीज़, नानू काका ने चेक बुक निकाला और 1,000 रुपये का चेक काट दिया। देखिए तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से बनाया है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में। और देखिए हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैंने बना दिया है, एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। ठीक है, आप लोग ज़रूर देखें हर एक चैप्टर का, अपने चैनल में जाइएगा तो सबसे पहले तो ऊपर में मेरा दूसरा चैनल है प्राउड टू बी बिहारी, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियोस वाले लिस्ट में जाके, प्ले लिस्ट में जा करके सारा वीडियोस आपको क्वेश्चन आंसर का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज मैंने नहीं बनाया था, मुझे याद आया और तो मैंने चैप्टर वाइज बनाने का ठाना, और ये आपका तीसरा चैप्टर का है। 2 चैप्टर का बन चुका है चैप्टर वाइज भी, और ये तीसरे चैप्टर का है, देख लीजिए अच्छे से। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, नानू काका ने दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनसे नानू काका ने मिलने का प्लान बनाया, कौन था वो दूसरा व्यक्ति? वो था वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री। ठीक है, वेलफेयर मिनिस्टर से उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। नानू काका हैड टाइड ए ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड, नानू काका ने अपने सर के चारों बगल एक बड़ा सा, एक ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, बहुत बड़ा पगड़ी बांधा था। लेकिन वो पगड़ी किस कलर का था? एक मंत्री से मिलने के लिए वो जब जा रहे थे वेलफेयर मिनिस्टर से, तो उन्होंने कौन सा पगड़ी, किस कलर का पगड़ी पहना था? तो ऑरेंज कलर का पगड़ी पहना था। ठीक है, अगला देखिए, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोट, यहाँ पे देखिए कोट है, पहनने वाला कोट, जोधपुर वाला कोट पहन करके मंत्री के पास कौन गए? तो नानू काका ने, जो नरेटर थे, जो लेखक थे, अपने भांजा जो थे मनोहर मालगोकर, उन्हें भी वो कोट पहना दिया, जोधपुर वाला कोट पहना दिया कि तुम भी थोड़ा ठाट बाट में रहो, मेरी तरह मैच करना चाहिए। ठीक है, मेरा ड्राइवर है, ड्राइवर बन के गए थे वो, मेरा ड्राइवर है, वो भी एकदम शानो शौकत में रहता है, एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में। रतिराम वॉज द सन ऑफ डैश, रतिराम किसका बेटा था? रतिराम वॉज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, रतिराम जो था वो सोहनलाल रतिराम का बेटा था। अगला क्वेश्चन देखिए, नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द डैश, जब नानू काका अंत में जब एक मिनिस्टर से मिलने के लिए उनको, जब उन्होंने वहाँ पर मिनिस्टर के पास गए, मिनिस्टर तो तब था नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं निन्नौर के महाराजा का मैं वो मतलब पंडित हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। ठीक है,
तो वो जो है आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं या ऐसे कुछ, और उन्होंने अपना एड्रेस दे दिया। किसका एड्रेस दे दिया? लेखक का एड्रेस दे दिया, क्योंकि वो मंत्री जो है अगर मिलना चाहे तो लेखक के एड्रेस पर, नरेटर के एड्रेस पर, मनोहर माल गांवकर के एड्रेस पर आकर के उस मामा से मिल ले, जो निन्नौर के एस्ट्रोलॉजर हैं। ठीक है, निन्नौर के महाराजा के एस्ट्रोलॉजर हैं। निन्नौर जगह का नाम है। अगला क्वेश्चन है, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर। निन्नौर के महाराजा के वंशानुगत, मतलब उनके खानदानी एस्ट्रोलॉजर थे, मतलब ज्योतिषी, खानदानी जो पंडित होता है, ज्योतिषी होता है, वो थे। उनको बताया कि मैं निन्नौर के महाराजा का, निन्नौर के जो महाराजा हैं उनके खानदानी में एस्ट्रोलॉजर, उनका खानदानी ज्योतिषी हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, अगला है, लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। नानू काका हैज़ टू मीट अ मिनिस्टर इन डैश। नानू काका एक मिनिस्टर से मिलने के लिए कहाँ गए? ईस्ट ब्लॉक में, वेस्ट ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में या साउथ ब्लॉक में? तो वे नॉर्थ ब्लॉक में गए थे मिलने के लिए। ठीक है, एक मिनिस्टर से। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ठीक है, और अच्छा रहें, अपना ख्याल रखें। कोरोना का समय चल रहा है और सारे चैप्टर का वीडियोस बन चुका है, ज़रूर एक बार जा कर के चैनल में देखें। टेलीग्राम पर जुड़ जाएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। आपकी मदद के लिए ये है भाई कि कोरोना काल में जो है किसी को पढ़ने में किसी तरह की समस्या ना हो, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।